इलेक्ट्रोड विभव हो गया था ना। इलेक्ट्रोड विभव का क्या चल रहे थे प्रकार, तो पहला कौन सा था, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। हेडिंग डालो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलो ये क्या होता है, ठीक ना। पहले तो पोटेंशियल का मतलब समझ में आया था ना कल, कल तो नहीं, कल छुट्टी था ना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट डे क्या समझे थे पोटेंशियल का मतलब, धातु के रोड और विलयन के मध्य या तो प्लस या तो माइनस जनरेट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण या तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की शक्ति जनरेट हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल, ठीक ना। तो यहाँ नाम से मतलब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। अब ऑक्सीडेशन किसको कहते थे, याद करो, ऑक्सीकरण जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, ठीक ना। तो जिस इलेक्ट्रोड, ठीक ना, ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, तब धातु पे कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, माइनस, और विलयन पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्लस। मतलब जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है, यानी जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता हो, ऑक्सीकरण होता हो, तब इलेक्ट्रोड और किस पर, विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक ना। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई एम बाई एम एन प्लस, ई एम बाई एम एन प्लस से, ठीक ना। अब क्यों एन प्लस से, देखो जैसे, ठीक ना, ऑक्सीकरण किस पे होता था, किस पे होता था, जिंक पर होता था कि नहीं। मतलब ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो मतलब कोई धातु होगा, ठीक ना, ये देखो कोई धातु होगा, ठीक, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, ये धातु पे प्लस का चार्ज आएगा ना। ये कोई धातु था, जैसे जिंक था ना, जिंक का किया था, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग था, तो जिंक पे क्या प्लस आया था। तो ये अब हम उस टाइम बताए थे जिंक ही नहीं हो सकता है, अन्य धातु भी हो सकता है, तो अन्य में हम मेटल, एम फॉर मेटल ले लिए, तुम जिंक ले लेना, कॉपर ले लेना, एल्युमिनियम ले लेना, कोई भी ले सकते हो, ठीक ना। तो कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तब क्या आता है, एम प्लस, और क्या आता है, इलेक्ट्रॉन माइनस आता है ना। बट यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 1। अब अलग अलग धातुएं अलग अलग इलेक्ट्रॉन त्यागता है कि नहीं, अलग अलग धातुएं अलग अलग इलेक्ट्रॉन। जैसे जिंक था, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एल्युमिनियम 3 त्यागता है ना, मैग्नीशियम 2। तो यहाँ पे तो अभी एम प्लस का मतलब क्या समझ रहे हो, एक ही इलेक्ट्रॉन ना। अब जरूरी है कि एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जैसा धातु वैसा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसलिए हम लोग लगाते हैं एन प्लस। क्या लगाते हैं, एम एन प्लस, ठीक ना। जो धातु हो, एन क्या है तुम्हारा, संख्या है कोई, ठीक ना, कोई संख्या है, जैसा धातु वैसा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और जैसा धातु इलेक्ट्रॉन को भी क्या होगा, एन होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को भी क्या होना पड़ेगा, एन ही तो होना पड़ेगा ना। अगर जिंक है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2e माइनस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। यानी जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता हो, तब उसमें जब विभव उत्पन्न होता हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा ई है, देख लेना, ठीक ना, बड़ा ई एम बाई एम एन प्लस। क्यों, देखो क्योंकि मैं धातु से क्या बन रहा है, आयन बन रहा है, धातु से क्या बन रहा है, देखो धातु शुद्ध धातु था, फिर क्या बन गया, इसीलिए देखो धातु से आयन बन गया, ऑब्लिक है ये, ऑब्लिक, ठीक ना। ई फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक ना, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक ना। चलो नोट करो, जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो, 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 तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य, तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य, तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर, तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। इसे ई एम बाई एम एन प्लस से प्रदर्शित करते हैं।
हो गया ना। अब ये वाला नोट कर लो रिएक्शन, ये रिएक्शन टाइप का। कोई मेटल होगा वो क्या बना लेगा, आयन, अपने आप में आयन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा इसका कौन सा हेडिंग है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक है ना। तो अपचयन किसको बोलते हैं, जिस ग्रहण करता है, यानी जिस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण बोले तो अपचयन हो रहा हो, तो इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य में जो विभव, विभव का मतलब क्या, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में कर लेना, इलेक्ट्रॉन त्यागना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य होने वाला विभव को ही क्या बोलते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब ठीक ना, मतलब अब इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई बता सकता है। इसमें क्या होता है, कोई आयन ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, Mn+/M हो जाएगा कि नहीं। याद करो कॉपर को, याद करो कॉपर को, कॉपर 2+ था तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बनाया था, अपचयन के हिसाब से याद करो, कॉपर क्या किया था, कॉपर 2+ था ना, क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, क्या किया था अपचयन में, कॉपर बनाया था कि नहीं। तो देखो आयन से क्या बन गया, शुद्ध मेटल बना, तो आयन से क्या बन गया, शुद्ध मेटल। यहाँ पर क्या होता है, मेटल से आयन बन जाता है, अपचयन में क्या होता है, आयन से मेटल बन जाता है, ठीक ना। तो इसका रिएक्शन अगर नोट करेंगे तो क्या होगा, इसका रिएक्शन नोट करेंगे तो कोई आयन के रूप में कोई धातु होगा तब ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अपचयन में तुम्हें क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण और लेना है धातु को, किसको लेना है, तो धातु इलेक्ट्रॉन कब ग्रहण करेगा, जब उस पे इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा, मतलब वो धातु पहले से इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने आप में क्या बना होगा, प्लस, तब ना इलेक्ट्रॉन को लेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लसो है इलेक्ट्रॉनों ले रहा है, आ रहा है कि नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट। देखो जैसे देखो, ठीक ना, जैसे देखो ये रहा सोडियम, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है ना। क्या सोडियम पे अभी कोई चार्ज है, तुम्हें पता है कि सोडियम पे कितना प्लस होता है, 1+, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए कि नहीं, क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो ई का बन गया आयन। कैसा आयन है, धनायन, धनायन तो है लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो इसे अब क्या चाहिए, अपने आप में स्टेबल होने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगेगा, अब ग्रहण नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो वही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कोई धातु कब करेगा, जब वो पहले से इलेक्ट्रॉन त्याग के तैयार रहेगा, अपने आप में क्या बना रहेगा, प्लस, तब इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब तुम ये सोडियम को इलेक्ट्रॉन दोगे तो लेगा जी, नहीं लेगा, ठीक ना। इसे दोगे तो ये ले लेगा, कहेगा कि मुझको 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है, मेरे पास कितना था, 11 था, अब हम कितना हो गया हूँ, 10, अब मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो हम कितना हो जाए, आप पुराने अवस्था में चले जाऊंगा। तो कोई धातु होगा कितने प्लस में, N+ में, मतलब 1+ वाला भी, 2+ वाला भी, ठीक ना। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और क्या बना लेगा, और क्या बना लेगा, शुद्ध मेटल बना लेगा, नहीं बनाएगा। यह है तुम्हारा क्या, रिडक्शन, यानी जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो तब इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर को ही क्या बोलते हैं, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक ना। चलो डिफाइन करो, लिखो। जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो, जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो, जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो, तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य, तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य, इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर, उत्पन्न होने वाला विभवांतर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे EMn+/M से प्रदर्शित करते हैं, इसे EMn+/M से प्रदर्शित करते हैं। ये रिएक्शन कोई मेटल होगा, आयन के रूप में जितना आयन होगा उतना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और शुद्ध मेटल बना ले, अपने आप में शुद्ध मेटल बन जाएगा।
हो गया यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। नाम से ही मतलब है। मानक का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? पीछे नहीं पढ़े हो? मानक STP NTP पढ़े हो कि नहीं? चलो तो डालो मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। हेडिंग डाल लिए? क्या डाल लिए? मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये जस्ट हूबहू क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है। क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक ना? तो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते थे? कोई बताएगा? इलेक्ट्रोड विभव जब हम किसी धातु के छड़ को उसी यानी उसी धातु के किसी लवण विलयन में डुबो दिया जाता है, तो धातु के छड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाले विभवांतर को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कहते हैं ना? लेकिन इससे पहले क्या लग गया? क्या लग गया? मानक। मानक का मतलब होता है क्या तुम्हारा? माना। यहाँ पे मान लेना है। क्या करना है? मान लेना है कि जब तुम क्या कर रहे थे? धातु के छड़ को क्या कर रहे थे? धातु के छड़ को क्या कर रहे थे? किसी धातु के छड़ को उसी धातु के किसी लवण विलयन में क्या कर रहे थे? ये जैसे जिंक लिए थे तो यहाँ पर क्या आया था? जिंक सल्फेट आया था। आया था ना? अगर कॉपर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जिंक क्या करने लगेगा? कॉपर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जिंक क्या करने लगेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो यहाँ पे सिर्फ मान लेना है कि जो हम लोग ये विलयन लिए हैं 1 मोलारिटी का होना चाहिए। कितने मोलारिटी का? 1 मोलारिटी का होना चाहिए। और विलयन का जो ताप होना चाहिए वो होना चाहिए तुम्हारा कितने डिग्री सेल्सियस का? 25 डिग्री सेल्सियस का। कितने डिग्री सेल्सियस का? हाँ, इसमें तुम्हें लेना है 25 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पे स्टैंडर्ड बना लेना है। जैसे पीछे तुम कितना भी विलयन ले सकते थे, ठीक ना? ले सकते थे। और कितना भी ताप ले सकते थे। कोई भी ताप पर किसी भी रॉड को डुबो देते थे। कितना भी विलयन 1 मोलारिटी का नहीं, कोई भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है? मानक बना लेना है कि माना हम 1 मोलारिटी का क्या लिए? विलयन लिए। टेम्परेचर कितना ले लिए? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना? 25 डिग्री सेल्सियस ले करके और उसमें क्या किए हम लोग? एक धातु के छड़ को क्या किए? डुबो दिए। तब धातु के छड़ और विलयन के मध्य क्या उत्पन्न होगा? विभव, यानी विभवांतर उत्पन्न होगा। यानी इस पे प्लस, इस पे माइनस और इस पे क्या हो जाएगा? प्लस। यानी इस पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। और इस पे क्या हो जाएगा? विलयन पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगा। तब इसे जाकर क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड। हूबहू तुम्हारा कौन है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? फिक्स ले लेना है। क्या लेना है? फिक्स ले लेना है। क्या ले लेना है? कि जो विलयन लेना है कितना मोलारिटी का लेना है? 1 मोलारिटी का लेना है। और जो ताप रखना है कितना रखना है? 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे मार्केट में तुम लोग चावल लेने जाते हो ना, चावल तो बहुत देखते हो कि नहीं? लेकिन तुम उतना ही लेते हो जितना तुम्हारे पास पैसा होता है। 2 केजी लेने गए हो तो चावल तो बहुत है चूंकि, तो क्या सब उठा के लाओगे? नहीं। तो तुम्हें 2 केजी चाहिए तो क्या करोगे? 2 केजी तोलवाओगे। तो वहां पे तुम्हारे स्टैंडर्ड बढ़ गया, वो मानक बन गया कि तुम्हें 2 केजी ही ले सकते हो, इससे अधिक नहीं ले सकते हो। क्योंकि चावल तो बहुत, यानी इलेक्ट्रोड तो बहुत बना सकते हो। कितना भी प्रकार के विलयन से 1 मोलारिटी का 50 मोलारिटी का बना सकते हो, तौल कर भी बना सकते हो, अलग है। लेकिन स्टैंडर्ड में क्या करना है? क्या करना है? 1 मोलारिटी विलयन लेना है। पीछे मोलारिटी पढ़ चुके हो, ठीक है ना? और ताप कितना लेना है? 25 डिग्री सेल्सियस। तब धातु के छड़ और विलयन के मध्य जो जितना क्या उत्पन्न होगा, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या तो इलेक्ट्रॉन जो विभव उत्पन्न होगा उसी को क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है ना? वही अभी कितने प्रकार के हो जाएंगे? तब कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन? मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। और इसे हम लोग E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? देखो पीछे शायद लिखे कि नहीं लिखे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो, E फॉर इलेक्ट्रोड, ठीक ना? पोटेंशियल, ठीक
ठीक ना, अगर नहीं लिखोगे तो लिख भी लेना, ठीक ना। और मानक को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से, ठीक ना। चलो डिफाइन करो, लिखो। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के एक मोलर सांद्रता के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस, बोले तो कितना केल्विन, 298, ठीक ना। 273 होता है, 25 जोड़ दोगे, ठीक ना। 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबोया जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबोया जाता है। तो इस अवस्था पर धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव को मानक को ई नॉट लगा लेना है, इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब नीचे से लिख लो, ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन हो जाएगा, मानक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, पहला लिख लो मानक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। पहला क्या था, मानक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा क्या था, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक फिर वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहला क्या है, पहला हेडिंग डालो क्या, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड में आ जाना है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तुम लोग बताओ, खुद बताओ। ई नॉट M/M N+, इसी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई धातु होगा और क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, डिपेंड करता है कौन सा धातु है। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, N लग जाएगा। एक त्यागेगा तो N की जगह एक हो जाएगा, दो त्यागेगा तो N की जगह पर। तो मतलब इसमें क्या, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, ठीक ना। ये 1 मोलारिटी और 25 डिग्री सेल्सियस पर जिस इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण हो रहा हो, तब उस टाइम इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर क्या कहलाता है। यानी अब यही ऑक्सीकरण को कहाँ पे कराना है, 1 मोलारिटी और 25 डिग्री सेल्सियस पे जो विभव उत्पन्न होगा उसी को क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात खत्म। चलो डिफाइन करो पहला। जब एक मोलर सांद्रता और 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो, तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है, इसे E नॉट M/M N+ से प्रदर्शित करते हैं। फिर से वही रिएक्शन नोट कर लो, ये वाला। तो तुम इसका चाहो तो फिगर भी बना सकते हो ना, ठीक ना। जो अभी पीछे बनाया था ना, 1 मोलारिटी दिखा देना, जिंक सल्फेट, ठीक ना, जिंक का रोड रहेगा और टेम्परेचर 25 डिग्री से। ये सब नंबर उठाने का फायदे होते हैं।
चलो दूसरा हेडिंग डालो, कौन सा? मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। स्टैंडर्ड रिडक्शन, इसका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? E0 M n+/m प्रदर्शित करेंगे ना। रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका? Mn++n इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा? M बना लेगा ना। अच्छा ठीक, ये भी बताना है ना। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नोट करें हम लोग, तो ये तो बन जाएगा क्या? टोटल सॉलिड। धातु का मतलब का? लिक्विड, सॉलिड। और Mn+ किस में चला जाएगा पता है? AQ में रहेगा। कहाँ रहेगा? AQ का मतलब समझते हो? एक्वस, ठीक ना। AQ का मतलब एक्वस यानी जलीय विलयन, यानी बिलियन में चला जाएगा, ठीक है। M+ टूटेगा और नीचे गिर जाएगा, ठीक ना। चलो लिख लो इसको भी। जब एक मोलर सांद्रता पर और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, अपचयन इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर, अपने से भी लिख सकते हो, ठीक ना। तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। ये चैप्टर देखो तुम्हारा थ्योरी वाला भी है, ठीक ना। इसमें लिखना बहुत है समझने के साथ साथ। इसे लिख लो, इसे E0 Mn+/m से प्रदर्शित करते हैं। हो गया अभी, क्योंकि ये सब लिखने, ये सब है ना रिएक्शन, अब ये सब आएगा। अब जब यही चीज़ नहीं सीख रहोगे ना, तो वहाँ पे कहोगे ये सब क्या लिखा रहा है, ठीक ना। तो ये तो आता नहीं है एग्जाम में कि अपचयन इलेक्ट्रोड में, लेकिन ये मेन जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी था, ठीक ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इस पे सवाल आते हैं तुम्हारे, इस पे तो नहीं, अभी एक और इक्वेशन पढ़ोगे ना तो उस पर सवाल आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल। क्या पढ़ेंगे? सेल, ठीक ना। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेल, ठीक ना। बायोलॉजी वाला सेल नहीं ना, इंग्लिश में देखोगे तो वहाँ पर भी क्या लिखाता है? CELL लिखाता है कि नहीं? बायोलॉजी में कैसे सेल लिखते हो? यही लिखते हो ना, तो वहाँ पर भी सेल होता है, याद रखना। केमिस्ट्री में पूछेगा तो कोशिका मत लिख देना, ठीक ना। सबसे सूक्ष्मतम मानव शरीर का सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, यानी कोशिका कहते हैं, ठीक ना। तो देखो सेल किसे कहते हैं? सेल स्टार्टिंग में बता चुके हो तुम लोगों को। सेल किसे कहते हैं? जो रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज करे? रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज कर दे? हाँ, विद्युत ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा ना, या विद्युत ऊर्जा को किस में, यानी दोनों इंटरचेंज है, देखना, ध्यान समझना। ये देखो, ठीक ना। ऐसा युक्ति या ऐसा यंत्र या ऐसा साधन, ठीक ना, या फिर ऐसा चमत्कार, ठीक ना, जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल दे, या ठीक ना, या फिर विद्युत ऊर्जा को किस में। अब तुम लोग सोचोगे कि बैटरी तो खाली केमिकल रहता है, करंट देता है, यानी रसायन से क्या दे दिया। लेकिन तुम लोग अभी सिर्फ यही बैटरी खरीदे हो, कौन सा? रासायनिक से विद्युत वाला। अभी ये भी आता है, कौन सा?
ठीक है, जिसको ऐसा बैटरी होता है जिसको करंट दो तो केमिकल देगा, करंट दो तो क्या करेगा, केमिकल में एक्सचेंज करेगा, ठीक ना। लेकिन हम लोग उपयोग किसका कर रहे हैं प्रेजेंट में, जो हमें क्या दे रहा है, मतलब केमिकल। बैटरी में क्या होता है, केमिकल, अब हमें क्या देने लगता है। लेकिन तो ध्यान देना, सेल का मेन डेफिनेशन क्या है, दोनों होता है, ठीक ना। ऐसा युक्ति या ऐसा साधन या ऐसा यंत्र या ऐसा डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, ठीक ना। अब सेल में तुम दो प्रकार पढ़ोगे, कितने प्रकार पढ़ोगे, दो प्रकार का पढ़ोगे, ठीक ना। कौन कौन, एक पढ़ोगे वैद्युत अपघटनी सेल, क्या पढ़ोगे, वैद्युत अपघटनी सेल। और दूसरा जो पढ़ोगे तुम, दूसरा जो पढ़ोगे, दूसरा का बहुत नाम है, वोल्टीय सेल, क्या है, वोल्टीय सेल, गैल्वेनिक सेल, ठीक ना। ये या फिर इसको बोल सकते हो वैद्युत रासायनिक सेल, क्या, वैद्युत रासायनिक सेल, या इसी को बोलते हैं रेडॉक्स सेल, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स सेल, देख लो, ठीक ना। अब इसी में तुम्हें इंटरचेंज मिलेंगे तुम्हें, ठीक ना। देखो पहले सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी, मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से, अभी तो सिर्फ जाने हैं डेफिनेशन, अब कैसे बदलता है ये केमिस्ट्री में उसको पढ़ोगे, क्या करोगे, पढ़ोगे। फिजिक्स में क्या है, सिर्फ पढ़ लोगे, हाँ ये करंट देता है, बात खत्म, कितना एम्पियर देता है, इतना एम्पियर देता है, चाहे कितना वोल्ट देता है, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ोगे, कितना वोल्ट दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, काहे दे रहा है, किस प्रकार दे रहा है, कौन सा केमिकल डाला है, सब इसमें पढ़ोगे सेल में, ठीक है ना। निप्पो छोटा बैटरी से लेकर के बड़ा इन्वर्टर बैटरी तक कैसे बनता है, पढ़ने के बाद तुम लोग भी बना सकते हो, ठीक ना। हाँ, अमौली में रोशनी ही रोशनी होना चाहिए अब, ठीक ना। तो रासायनिक सेल क्या होता है, जिसको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। अब सेल में कितने टाइप्स देखोगे, दो टाइप, एक कौन सा, वैद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा कौन सा, दूसरा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लो कोई भी नाम से आ सकता है, वोल्टीय सेल, गैल्वेनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, रेडॉक्स सेल, चार चार नाम, ठीक है ना। लेकिन ये जो वोल्टीय सेल है, वोल्टीय सेल किसके नाम पे पड़ा, एक तुम्हारा रसायनज्ञ था जिसका नाम था वोल्टा, ठीक ना, वोल्टा, ठीक ना, रसायनज्ञ यानी साइंटिस्ट ये भी था, ठीक ना। वोल्टा के नाम से क्या पड़ गया, वोल्टीय सेल, ठीक ना। अब गैल्वेनिक सेल में भी एक साइंटिस्ट था तुम्हारा गैल्वेने, ठीक है, कौन था, गैल्वेने ही था शायद, ठीक ना, हाँ गैल्वेनी थे, ठीक ना, कौन थे, गैल्वेनी, गैल्वेनी के नाम पे क्या पड़ा, गैल्वेनिक सेल, और ये तुम्हारा नाम ही है दोनों, ठीक ना। तो समझो इसको क्या कहता है, देखो सेल में तो दो हुए ना, सेल ऑटोमेटिक दो प्रकार के हो जाएंगे, क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो कोई एक ऐसा यंत्र होगा जो केवल क्या कर रहा होगा, रासायनिक से विद्युत में चेंज कर रहा होगा, और कोई ऐसा यंत्र होगा जो विद्युत दोगे तो क्या देगा, तो ये देखो है, ये क्या है, ये एक तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक ना, हिंदी में ही लिख दे रहा है, ठीक ना, लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में चेंज करेगा, केमिकल एनर्जी में, क्या किस में चेंज करेगा, केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। जबकि ये किस में चेंज करेगा, केमिकल एनर्जी से किस में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा क्या है, केमिकल, क्या था ये, इलेक्ट्रिकल ना, हाँ विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करेगा, रासायनिक ऊर्जा में, और ये किस में चेंज करेगा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। दोनों का डेफिनेशन खत्म हो गया। वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं, ऐसा सेल या ऐसा यंत्र या ऐसा मशीन या ऐसा डिवाइस या ऐसा साधन जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटनी सेल। और इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसा सेल या ऐसा साधन, ऐसा युक्ति, ऐसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वोल्टीय सेल कहलाता है, या गैल्वेनिक सेल कहलाता है, या वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, या रेडॉक्स सेल कहलाता है, ठीक ना। अब इसके इतना तो ये डेफिनेशन हो गया। अब एक एक लोग ये वैद्युत अपघटनी सेल काम कैसे करता है इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, सब तो एक ही है, प्रोसेस एक ही रहेगा, फिर इसके बारे में प्रोसेस ये कैसे कैसे वर्कआउट करता है, ठीक ना। चलो सेल का डेफिनेशन नोट करो। ऐसा युक्ति
या यंत्र, ऐसा युक्ति या यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा, ठीक ना, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, सेल कहलाती है, सेल कहलाती है। इसमें पहला हेडिंग डालो कौन सा, वैद्युत अपघटनी सेल। उसमें लिख सकते हो कि सेल को दो प्रकार होते हैं। कौन सा हेडिंग पहला है, वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या हो जाएगा, हाँ लिखो, ऐसा युक्ति या साधन या यंत्र, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। इसको नोट कर लो, कौन सा, रासायनिक सेल का अंग्रेजी नाम ना। दूसरा कौन सा रहेगा, इतना सब हेडिंग डाल देना, ठीक ना, सब हेडिंग डाल लेना या फिर लास्ट में लिख लेना, हेडिंग सिर्फ डालो वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रो केमिकल सेल कहते हैं वाला में चारों का नाम लिख लेना। मतलब क्या, वोल्टीय सेल कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं, ठीक ना, रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। चलो नोट करो, ऐसा यंत्र, ऐसा युक्ति, ऐसा साधन, जब वो नोट करना चाहते हो किसको, एक हेडिंग डालो ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो, ऐसा युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल या रेडॉक्स सेल कहलाती है।